Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is ratio in proportion. तो रेशियो इन प्रोपोर्शन की बात करें तो देखिए जब भी हम कोई भी चाय बनाते हैं या कोई भी अपना सिरम बनाते हैं, सिरप बनाते हैं या शेक बनाते हैं तो हम एक चीज़ रेशियो में डालते हैं, जैसे चीज़ इतनी होना चाहिए और आपका चॉकलेट जो सिरप है वो इतना होना चाहिए और बाकी आइसक्रीम इतनी होनी चाहिए, ठीक है। एंड वो होता है हमारा रेशियो और किस प्रोपोर्शन में डालना है कि ये 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो वो तो हमारे रेशियो प्रोपोर्शन। तो ये हम इसी से रिलेटेड टॉपिक समझने वाले हैं आज। सो हियर वी आर हैविंग रेशियो। तो रेशियो होता क्या है? रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड यूजिंग डिवीजन। जिसमें हमारे पास क्या है, ए एंड बी आर द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। द रेशियो ए एंड बी in the same unit is a fraction, just like a and b. Okay, here we are having generally we are writing this a by b fraction as a is to b. चलिए इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस में। यहाँ पर कुछ तो नहीं है। ओके, देन आगे चलते हैं। देन वी आर हैविंग कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। तो रेशियो का कंपैरिजन करना है तो आप लोगों को उसमें चेक करना पड़ेगा कि उनमें कोई कॉमन चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोलेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियोज को करेंगे एंड देन उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको सॉल्व करेंगे। ओके, सो इसी के साथ हम आगे अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 8.1 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। दैट इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, जो भी आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा है, जैसे मुझे यहाँ पे सेकंड पार्ट ले लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, देन ये 2 1 से 2 2 2 से 4, तो रेशियो क्या हो गया 1:2। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो वो क्या हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पर आते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं थर्ड पार्ट। जब भी हम रेशियोज बनाते हैं तो मोस्टली हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे पास यूनिट्स है वो सेम होनी चाहिए। ये मंथ से ईयर्स है तो ईयर्स को मंथ्स में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 8 months एंड दिस इज 2 years मीन्स मल्टीप्लाई बाय 12। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 से करेंगे तो हो जाएगा 3। दिस इज 1:3। ओके, देन उसके बाद आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7। चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, a is to b and b is to c। यहाँ पे देखेंगे a is to b कितना है हमारे पास 2:7 एंड b is to c है हमारे पास 9:11। तो हमें क्या निकालना है, a is to b is to c। तो देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर भी ये b है और यहाँ पर भी b है। अगर मैं इन दोनों को सेम कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। कैसे? अब ये जो 9 है मैं इसकी पूरी टर्म में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9 से और यहाँ पर इससे कर देता हूँ 7 से। तो आप देखेंगे यहाँ पे 9 2 सा कितना हो गया 18 is to 8 9 सा 63। देन यहाँ पे 9 7 सा 63 is to 11 7 सा 77। तो हमारे पास यहाँ पर रेशियो 18 is to 63 is to 77। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। Question number 11. Okay, here we are having students of a school have been divided into two groups in the ratio 6:11. The first group is 870 students and how many students are in all? So, यहाँ पर मान लेते हैं let the total number, total students be x। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स x, उसका जो फर्स्ट ग्रुप है दैट इज 6/70। वो आपको कितना गिवन है 870 स्टूडेंट्स हैं। तो इसी हिसाब से अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई।
6 से करते हैं, 6 1 जो 6, देन यहाँ पे 27, 6 4 जो 24, 30, 6 5 जो 30। तो अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 145 मल्टीप्लाई बाय 70, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। ओके, नाउ वी आर हैविंग अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में हम दो रेशियोज को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास, ओके, दैट इज A इज टू B एज C इज टू D। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ आता है तो वो क्या होता है हमारा प्रोपोर्शन। ये दोनों जो रेशियोज है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब जस्ट लाइक हम लिखा 4:6, दैट इज 2:3, 16:24, दैट इज 2:3, दोनों का सेम इज कंसिडर, दैट मीन्स these two ratios are in proportion। ओके, तो यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास, जस्ट लाइक प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे दो रेशियोज है, A इंटू डी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, B इंटू सी। तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अगर इक्वल आते हैं देन दीज रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, देन आता है हमारे पास सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये हो गया हमारे पास A इज टू B इज टू B इज टू C। तो यहाँ पे जो हमारे जो मीन रहेगा वो दोनों की दोनों वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, तभी वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B² इक्वल्स टू AC। ओके, हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। अब देखिए, दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीम से दोनों क्या हो जाएंगे, मीन्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अगर यहाँ पे मीन की बात करें तो यहाँ पर जाएगा 36 × 5 और प्रोडक्ट एक्सट्रीम कहेंगे 25 × 6। यहाँ गया 150, यहाँ पर आ गया 180। तो क्या इक्वल है, नहीं, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर इक्वल आया था तो ये प्रोपोर्शन में होते। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, यहाँ पर है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। करेंगे तो हो जाएगा 1.6 × 24 इक्वल्स टू होगा x × 12। ठीक है, अब इसको इधर ले जाते हैं, उसको इससे करेंगे तो दिस इज 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.6 × 2 इक्वल्स टू x। ये हो गया 3.2 इक्वल्स टू x। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। द फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस को ले लेते हैं और हम एक एज्यूम कर लेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए x। सेम फॉर्म लेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ लिख लेते हैं
यहाँ पे मीन्स में देखेंगे तो हमारे पास आता है 8 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड यहाँ पे देखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स। मल्टीप्लाई में दे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 4 to the 8 and here we are 3 to the 6 equals to x. That is your answer. Okay, next is find the mean proportional between the given numbers. चलिए, तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जो कि हमारी होती है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन सीरीज। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जस्ट लाइक मीन प्रोपोर्शन हमारे पास नहीं है, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, मीन्स ये हो जाएंगे हमारे पास एक्सट्रीम्स। तो उसको करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दैट इज एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट इज 32 into 2। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा दैट इज 64 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 8। ओके, दिस इज आवर आंसर। अब देखिए यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन के लिए बोला गया है, तो देखिए यहाँ पे 2 गिवन है, तो ये क्या जो मीन्स है ये x 2 टाइम्स ले ली जाएगी, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब है हमारे पास एक क्वेश्चन जो वर्ड फॉर्म से रिलेटेड, तो हम आप इसकी लैंग्वेज पर फोकस करेंगे देन इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एन एरोप्लेन फ्लाइज 3000 किलोमीटर इन 5 hours एंड हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इफ इट ट्रेवल्स फॉर 7 hours। तो 5 hours में डिस्टेंस कितना कवर करते हैं 3000, 7 hours में कितना करेंगे 44,200 किलोमीटर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 5 hours, तो वो जाएगा हमारे पास 3000 किलोमीटर। देन वी आर हैविंग डिस्टेंस covered in 1 hour, that is हम क्या करेंगे 3000 divided by 5, that is 600 किलोमीटर। ठीक है, then we have to find out the distance covered in 7 hours। that is 7 into 600 and 6 is 42 and 00 किलोमीटर। ओके, सो यहाँ पर हमारा टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।